हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें अभी हम भक्ति काल के प्रश्नों को देख रहे हैं। भक्ति काल में भी सगुण धारा की जो रामाश्रयी शाखा है, उसके सारे प्रश्नों को हम देख चुके हैं। अब हम कृष्णाश्रयी शाखा के प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। आप लोगों को जो एक समस्या हो रही थी कि स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो रही थी, तो उसके लिए PDF का लिंक डाल दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो उसके लिए अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब हम प्रश्नों को देखेंगे जहाँ तक हमने अभ्यास कर लिया था। आप हिंदी से जुड़े हुए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी तक का हमारा अभ्यास बहुत बेहतर चल रहा है। आपने अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो आशा करती हूँ कि आपका अभ्यास बहुत बेहतर होगा। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं जहाँ तक हम देख चुके थे। अब हम कृष्ण काव्य शुरू करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि सुदामा चरित किसकी रचना है। तो नरोत्तम दास की है, ये हमने देख लिया था, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। फिर अष्टछाप के कवियों की बात हुई थी, क्योंकि अभी कृष्ण काव्य में अष्टछाप के कवियों की चर्चा आपको बार बार मिलेगी, क्योंकि अष्टछाप के कवियों से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम इसे अलग से समझ लेते हैं, जिससे आपको एक बार अच्छे से याद हो जाए और आपको उसे बार बार रटना ना पड़े। हम अष्टछाप के कवियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अष्टछाप की स्थापना किसने की थी। तो अष्टछाप की स्थापना की थी गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने। जो विट्ठलनाथ जी थे, ये वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। अष्टछाप है क्या और इसको अष्टछाप क्यों नाम दिया गया है। तो अष्टछाप नाम इसलिए है क्योंकि इसमें इन्होंने 8 कवियों को चुना है विट्ठलनाथ जी ने, इसलिए इसको अष्टछाप नाम दिया है। और इसमें विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य हैं और 4 शिष्य इन्होंने अपने पिता अर्थात वल्लभाचार्य जी को के जो शिष्य थे उनको लेकर के 8 कवियों को लेकर के अष्टछाप की स्थापना की थी। सबसे पहले स्थापना किसने की, तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की। और कब की ये भी पूछा जाता है, तो 1565 ईस्वी में। याद रखिएगा 1565 ईस्वी सन है। 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 इनके अपने शिष्य थे, यानी 4 विट्ठलनाथ जी के और 4 वल्लभाचार्य जी के। अब उनका जो क्रम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो हम एक बार ये सारे नाम पढ़ लें, क्योंकि आपके मस्तिष्क में उनके नाम होने चाहिए। क्रम हम बाद में याद करेंगे, पहले एक बार ध्यान से आप नाम सुनिए। पहला है कुंभन दास, फिर है सूरदास, फिर है परमानंद दास, फिर है कृष्णदास, फिर गोविंद स्वामी, फिर चीत स्वामी, फिर चतुर्भुज दास और फिर नंददास। नाम इसलिए पढ़े कि आपको ये बिल्कुल मस्तिष्क में होना चाहिए कि कृष्ण दास है, ना कि कृष्ण स्वामी। ये बहुत भ्रमित कर देता है। आपको जैसे ही छीत शब्द आए तो आपको पता होना चाहिए कि छीत के पीछे स्वामी है, यानी कि 2 ऐसे नाम हैं इसमें जिनके पीछे स्वामी लगा हुआ है। कौन कौन से हैं, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी। और अन्य जितने भी नाम हैं उन सब के पीछे दास लगा हुआ है। ये इसलिए क्योंकि जब आपको याद करवाएंगे तो उसमें ये चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी। तो पहली चीज़ ये हमने ध्यान कर ली कि 2 ऐसे नाम हैं जिनके पीछे स्वामी लगा हुआ है। दूसरी बात, इसमें जो कुंभन दास हैं और जो चतुर्भुज दास हैं, इनका पिता पुत्र का संबंध है, यानी कुंभन दास जो हैं ये चतुर्भुज दास के पिता हैं। ये चीज़ याद रखनी है। अब इसमें अभी बताया था कि 4 जो नाम हैं वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और 4 नाम जो हैं वो विट्ठलनाथ जी के शिष्य के हैं। तो वो कौन से हैं, तो ये आप ऐसे याद रखेंगे कि शुरुआत के 4 जो हैं वो वल्लभाचार्य जी के हैं। शुरुआत के 4 किसके हैं, वल्लभाचार्य जी के हैं। इसे ऐसे याद रखेंगे कि पहले पिता आएगा ना, बाद में पुत्र आएगा। तो पिता कौन था, वल्लभाचार्य जी, और उनके पुत्र थे विट्ठलनाथ जी। तो पहले जो आरंभ के 4 हैं वो वल्लभाचार्य जी के होंगे और जो नीचे के 4 नाम होंगे कवि के, ये विट्ठलनाथ जी के हैं। इस तरह से आपको याद रहेगा कि ऊपर के 4 वल्लभाचार्य के हैं और नीचे के 4 विट्ठलनाथ जी के हैं। अब ऊपर के 4 और नीचे के 4 कवियों के नाम, ये क्रम आपको अभी याद हो जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइए। देखिए, सबसे पहले
जो नाम है वो है कुंभन दास। अब याद रखने के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ लेते हैं कि जिससे हमें वो चीज़ याद रहे। अब कुंभन से हमने एक शब्द ले लिया कुंभ, कुंभ मतलब घड़ा, ठीक। तो सबसे पहले क्या आएगा, घड़ा आएगा। एक कुंभ है सूरदास के पास, ये कहानी बिल्कुल आपको याद रखनी है कि एक कुंभ है सूरदास के पास, इसलिए सूरदास परम आनंद में है कि वो अपने कृष्ण पर चढ़ाएंगे। कुंभ किसके पास है, सूरदास के पास है, और कुंभ होने की वजह से सूरदास क्या है, परम आनंद में है कि वो अपने कृष्ण पर चढ़ाएंगे। सबसे पहले जैसे ही अष्टछाप के कवि का नाम आया, आपके मस्तिष्क में कुंभ बन जाना चाहिए, यानी कि जैसे ही किसी ने नाम लिया अष्टछाप तो मस्तिष्क में क्या बना, कुंभ। और वो कुंभ किसके पास है, वो कुंभ सूर के पास है, और कुंभ के कारण वो परम आनंद में है कि मैं अपने कृष्ण पर चढ़ाऊंगा। तो ये 4 नाम आपको याद हो गए। पहला कुंभन दास, और कुंभ किसके पास है, सूर के पास, सूरदास के पास, तो सूरदास, इस कारण सूरदास परम आनंद में है। तो परमानंद दास वो किस पर चढ़ाएंगे, तो कृष्ण जी पर चढ़ाएंगे, तो कृष्णदास। ये 4 नाम याद हो गए। अब कृष्णदास का एक नाम, यानी कृष्णदास से हम कृष्ण लेंगे, केवल कृष्णदास से हमने कृष्ण लिया, और कृष्ण जी का ही तो एक नाम और है, गोविंद। गोविंद किसका पर्यायवाची है, कृष्ण को ही गोविंद कहा जाता है। तो जहाँ पर कृष्ण आएगा उसके ठीक नीचे गोविंद आ जाएगा। और ये हमें याद है कि गोविंद और छीत, ये 2 नाम ऐसे हैं जिनके पीछे स्वामी लगा हुआ है, ये हमने आरंभ में ही देख लिया था। तो जैसे ही कृष्ण आया, कृष्ण के नीचे गोविंद आ गया, और गोविंद के नीचे पीछे लग गया स्वामी। तो जहाँ पर एक स्वामी आएंगे वहीं पर दूसरे स्वामी भी आ जाएंगे। दूसरे स्वामी कौन थे, छीत स्वामी। इसीलिए आपको आरंभ में याद करवाया था कि इसमें 2 ऐसे नाम हैं जिसमें स्वामी आता है, तो गोविंद स्वामी और छीत स्वामी, ठीक। तो जहाँ कृष्ण आया, कृष्ण के नीचे गोविंद, गोविंद के पीछे स्वामी लगा है, इसलिए इसके ठीक नीचे वही नाम आएगा जिसमें स्वामी लगा है, तो छीत स्वामी हो गया। अब इसके बाद जो स्वामी है, स्वामी मतलब हम लोग किसे स्वामी कहते हैं, जो हमारा बहुत पूज्य होता है, पूजनीय होता है, जिसके पास शक्तियाँ होती हैं कि भाई आप तो स्वामी हैं, मालिक हैं। तो हमने कहा कि हमारे स्वामी ऐसे हैं कि उनके चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाएं हैं। तो स्वामी के पास क्या शक्ति है कि उनके चतुर्भुज है, यानी कि 4 भुजाएं हैं उनके पास, इसलिए वो स्वामी हैं। तो स्वामी के पास क्या है, चतुर्भुज, चतुर्भुज से हुआ चतुर्भुज दास। और जो अंतिम नाम आता है वो नंददास का है। ये आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, या इसको इस तरह से याद रख सकते हैं आप कि जो शुरुआत है, जो शुरुआती नाम है कुंभन दास, उसमें भी देखिए अनुस्वार आ रहा है, और जो अंतिम नाम है नंददास, उसमें भी अनुस्वार आ रहा है, ठीक। ये भी एक तरीका है, या आपके मस्तिष्क में कोई और तरीका आ रहा हो तो आप इसे याद रख सकते हैं, या ऐसे ही याद रख लीजिए कि अंतिम है नंद, सबसे आखिरी में नाम जो आ रहा है वो नंददास है। जब बार बार पढ़ेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं फटाफट कि सबसे पहले कुंभ है सूर के पास, तो कुंभन दास, सूरदास, इसलिए वो परम आनंद में है कि वो कृष्ण पर चढ़ाएंगे। कुंभ में जल होता है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कुंभ से आशय यहाँ पे कि कुंभ में क्या है, जल है, और वो जल किस पर चढ़ाएंगे, कृष्ण पर चढ़ाएंगे। तो उन्होंने वो कुंभ का जल किस पे चढ़ाया, कृष्ण पर चढ़ाया। और कृष्ण का ही दूसरा नाम गोविंद है, और गोविंद के पीछे स्वामी लगा हुआ है, इसलिए दूसरा जो इसके नीचे जो कवि आएंगे उनके पीछे भी स्वामी लगा है, तो उचित स्वामी हो गया। और हमारे स्वामी के पास क्या है, चतुर्भुज, यानी 4 भुजाएं हैं, तो चतुर्भुज दास हो गया। और अंतिम है नंददास। इसको जब आप बार बार सुनेंगे, 2-3 बार सुनेंगे, तो आपको ये क्रम बिल्कुल रट जाएगा, और फिर बस आप इतना फटाफट बोलेंगे कि कुंभन सूर, परमानंद कृष्ण, गोविंद, छीत, चतुर्भुज, नंद। इस तरह से आपको रट जाना चाहिए बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है इससे प्रश्न। और एक इसका सन आपको याद रखना है कि ये 1565 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये हो गया। अब हम इसके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न आरंभ करते हैं। अब आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो अगला प्रश्न है कि स्वामी पहले ये देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो देखते ही आप पहचान जाएंगे। सूरदास हैं, नंददास हैं, कुंभन दास भी हैं, रैदास नहीं है। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय कौन सा है। राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय, या इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी हरिदास द्वारा जो प्रवर्तित संप्रदाय है
वो सखी संप्रदाय है। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है कि अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्य धारा से है? तो कृष्ण काव्य धारा से है। जितने भी अष्टछाप में कवि हैं वो किसके हैं? कृष्ण काव्य धारा के ही तो हैं। जब सूरदास आ रहे हैं उसमें तो बिल्कुल आप आंख बंद करके लगा सकते हैं कि वो कृष्ण काव्य से संबंधित हैं, क्योंकि कोई ऐसा होगा ही नहीं जिसने सूर के पद न पढ़े हों। अगर आप साहित्य से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपने सूर के पद पढ़े ही होंगे। और सूर किस क्रम में किस नंबर पर आते हैं अष्टछाप के कवियों में? दूसरे नंबर पे। सबसे पहले कुंभनदास, फिर सूरदास। इसके बाद है इनमें से अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे रसखान, रहीम, कुंभनदास या तुलसीदास। तो जो रहीम थे वो अकबर के दरबार के जो नवरत्न थे उनमें शामिल थे। तो रहीमदास विकल्प बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है अष्टछाप के कवियों में किनमें पिता पुत्र का संबंध था? नंददास, कृष्णदास, परमानंददास, कृष्णदास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास या गोविंद स्वामी और छेद स्वामी। तो अभी आपको बताया था कि कुंभनदास और चतुर्भुजदास का जो संबंध है वो पिता पुत्र का है। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है तो किससे है? तो वो भागवत के 12 स्कंद से है। ये आपको याद रखना है कि विकल्प ए बिल्कुल सही है, भागवत के 12 स्कंद से। अगला है नंददास के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा जा रहा है सही नहीं है। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बहुत बार होता है ना कि हम प्रश्न ही ध्यान से नहीं पढ़ते और गलत लगाते हैं। तो नहीं पूछा गया है तो वे गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। बताया था कि अंतिम के जो 4 कवि हैं वो विट्ठलनाथ के हैं और नंददास क्रम में सबसे अंतिम में आते हैं, इसलिए वो विट्ठलनाथ के शिष्य थे, सही है। अष्टछाप के कवियों में वे ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए तो ऐसा तो नहीं है। सूरदास तो बहुत प्रसिद्ध हुए, उन्हें तो हर कोई जानता है, इसलिए ये सही होगा क्योंकि ये गलत है, इसलिए ये यहाँ पर सही होगा। अगला है उनकी सर्वोत्कृष्ट रचनाएं रास पंचाध्यायी और भंवर गीत है, ये सही है। रस मंजरी नायक नायिका भेद से संबंधित रचना है, ये भी सही है। नंददास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो देख लीजिए, रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी मंगल, सुदामा चरित आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रस मंजरी नायक नायिका भेद पर आधारित है, जबकि रूप मंजरी लघु आख्यान काव्य है। रस मंजरी में 270 पद हैं। अष्टछाप के भक्त कवियों में सबसे ज्येष्ठ यानी कि सबसे बड़े कौन थे? कुंभनदास जी थे। और सबसे कनिष्ठ यानी सबसे छोटे कौन है? नंददास हैं। अगला है कि किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदा भेदवाद के नाम से जाना जाता है? रामानुजाचार्य को, मध्वाचार्य को, निम्बार्काचार्य को या विष्णु स्वामी को? तो निम्बार्काचार्य का जो मत है वो भेदा भेदवाद नाम से जाना जाता है, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, ये हम याद कर चुके हैं पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको याद कराया गया है कि राम के अनुज है तो विशिष्ट तो होंगे ही, इस तरह से याद किया था कि रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद, यानी यदि कोई चीज मध्य में है यानी कि वो 2 भागों में बटी हुई है, इसलिए द्वैत वही होगा जहां मध्य होगा, इस तरह से याद किया था कि मध्वाचार्य द्वैतवाद, विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद। अगला जो प्रश्न है वो है वल्लभाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। तो इनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है, सही है। इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है, ये भी सही है। इन्होंने अणुभाष्य, सुबोधनी टीका आदि ग्रंथों की रचना की है, बिल्कुल सही है। मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से स्थिर किया जाता है, ये सही नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही होगा। वल्लभाचार्य जी के जो दार्शनिक ग्रंथ हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने। अणुभाष्य, वल्लभाचार्य जी का अणुभाष्य बहुत प्रसिद्ध है और अलग से पूछा गया प्रश्न है कि अणुभाष्य किसकी रचना है, तो वल्लभाचार्य जी की है। अणुभाष्य तत्वदीप निबंध, पंचश्लोकी, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम, पत्रावलंबन, मधुराष्टक, पूर्व मीमांसा भाष्य, सुबोधनी टीका आदि ये सब वल्लभाचार्य जी की रचनाएं हैं। अगला है कौन सा विवरण सही नहीं है? पहला है कि 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं, सही है। 252 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों की कथाएं हैं, ये भी सही है। अगला जो विकल्प है उसमें कहा गया है कि उक्त दोनों वार्ताएं गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा लिखी गई हैं,
ये गलत है, विट्ठलनाथ द्वारा ये वार्ताएं नहीं लिखी गई हैं, इसलिए ये विकल्प सही होगा। इन वार्ताओं में प्राचीन ब्रज भाषा गद्य का रूप मिलता है, ये सही है। ये गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई है, ना कि विट्ठलनाथ जी द्वारा। अगला है, भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कि इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है, तो ये तो गलत है, इसलिए यही सही होगा। आप देखेंगे कृष्ण काव्य में प्रबंध कहाँ मिलते हैं हम लोगों को, अधिकांश आपको मुक्तक मिलेंगे। सूरदास जी ने भी मुक्तक ही लिखे हैं अधिकांश। उनके जो पद हैं वो पूर्णता अपने आप में पूर्ण है, कोई प्रबंध उसमें नहीं चलता है। इसलिए आप कृष्ण काव्य देखेंगे तो ऐसा नहीं कि उसमें प्रबंध रूप में रचा गया है, वो अधिकांश मुक्तक रूप में रचा गया है। पुष्टमार्गी कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीलाओं को विशेष महत्व दिया गया है, ये सही है। कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है, ये भी सही है। अधिकांश कृष्ण काव्य गीत पदों में रचा गया है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबद्ध नहीं माना जाता है? ज्ञान मार्गी, जम्बनाथ, मलूकदास, ध्रुवदास या सुंदरदास? तो जो ध्रुवदास हैं वो ज्ञान मार्गी शाखा से संबद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है कि राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक? तो राधा वल्लभ संप्रदाय हितहरिवंश का है, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय हितहरिवंश, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास का है और गौड़ी संप्रदाय है चैतन्य महाप्रभु का। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा जी प्रमुख हैं, स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु हैं और गौड़ी संप्रदाय की आस्था द्वैताद्वैतवाद के प्रति है। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जाते हैं सो जाको कछ लेना होए सो लेऊ। सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर ये शोकार्त वचन किसने कहे थे? तो ये वचन कहे थे विट्ठलनाथ जी ने। जब उन्हें ऐसा आभास हुआ कि सूरदास जी की मृत्यु निकट है, तब उन्होंने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, यानी पुष्टि मार्ग का जो जहाज है वो जा रहा है, जिसे जो कुछ लेना है वो ले लो। तो कई बार प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? तो विट्ठलनाथ जी ने कहा। विट्ठलनाथ जी कौन थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, जिन्होंने अष्टचाप की स्थापना की थी। कब की थी? 1565 ईस्वी में की थी। बार बार कहती हूँ कि जब भी आप कोई प्रश्न देखें या कोई तथ्य देखें तो उससे जुड़ी हुई जितनी बातें आपको पता हैं आपके दिमाग में तुरंत वो आ जानी चाहिए। आप एक बार फटाफट उनका रिवीजन कर लीजिए कि इसके बारे में मुझे, इस तथ्य के बारे में मुझे और क्या क्या बातें पता हैं। उससे क्या होता है, चीज़ें जो पिछली हैं वो तुरंत रिवाइज हो जाती हैं। अगर मान लीजिए आपको उस समय कुछ नहीं याद आ रहा है, आप भूल रहे हैं, तो तुरंत पुस्तक उठा के देख लीजिए, फिर वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। अगला है, सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही मौखिक हो विकास प्रतीत होता है। ये जो स्थापना है वो किसकी है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी की स्थापना की। सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का वो भले ही मौखिक हो लेकिन विकास प्रतीत होता है, शुक्ल जी की ऐसी मान्यता है। अगला है, निम्न में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है? तो ये रसखान का पूरा नाम था सैयद इब्राहिम। इनकी रचना प्रेम वाटिका में इनका दिल्ली छोड़कर गोवर्धन जाने का दृश्य मिलता है और रसखान विट्ठलनाथ के कृपा पात्र शिष्य थे। भारतेंदु ने इनके समर्पण पर लिखा है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो दान लीला, रसखान शतक, सुजान रसखान, अष्टयाम और प्रेम वाटिका इत्यादि हैं। मलूकदास की रचनाएं हैं ज्ञान बोध, रामावतार लीला, ध्रुव चरित इत्यादि। रहीमदास की बरवै नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, खेल कौतुकम और मदनाष्टक। सूरदास की 3 प्रसिद्ध रचनाएं सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूरसागर, यही प्रामाणिक मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है रस प्रबोध, रस रहस्य, रस मंजरी या रस रंग? तो रस मंजरी नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है और इसके जो लेखक हैं वो नंददास हैं। रस प्रबोध रसलीन की रचना है, रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है और रस रंग ग्वाल की रचना है। ये जो दी गई रचनाएं हैं वो कोई भी ग्रंथ जो है वो मुख्यतः रस विषयक नहीं है। कभी कभी प्रश्न में थोड़ी
गड़बड़ी हो जाती है, बिल्कुल सटीक प्रश्न नहीं बन पाता है। तो ऐसा ही कुछ इस प्रश्न के साथ है, क्योंकि जितनी भी रचनाएं हैं, कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं कि जो मुख्यतः रस विषयक ही हो, कि सिर्फ रस विषयक, रस को आधार बनाकर ही लिखा गया हो, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। अगला है कि भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नाई का भेद लिखा है। तो बरवे नाई का भेद जो रचना है वो रहीम दास की है। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। बरवे नाई का भेद रहीम दास की रचना है। और रसखान की जो दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो प्रेम वाटिका और सुजान रसखान है। ये नंददास की प्रसिद्ध रचनाएं रास पंचाध्यायी, रस मंजरी, अनेक अर्थ मंजरी और श्याम सगाई है। नंददास अष्टछाप के कवियों में से एक हैं, जो कि विट्ठल नाथ के शिष्य हैं, और इनका जो क्रम है वो बिल्कुल अंतिम में आता है। क्रम में ये 8वें कवि हैं। मीराबाई की उपासना क्या है, यानी उपासना कैसी है, तो माधुर्य भाव की है। हमने देखा है कि मीराबाई जो कृष्ण जी को है ना, वो पति के रूप में मानती हैं, अपने प्रीतम के रूप में स्वीकार करती हैं, इसलिए उनके जो भाव हैं वो माधुर्य भाव हैं। जैसे तुलसीदास जी के भाव हम देख रहे थे कि तुलसीदास जो अपनी भक्ति करते हैं वो दास से भाव से करते हैं। उसी तरह से जब हम मीराबाई जी की भक्ति देखेंगे तो मीराबाई ने जो भक्ति की है वो माधुर्य भाव से की है। तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, माधुर्य भाव। तो आज के लिए हम इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगली क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।